नमस्कार दोस्तों। मुकेश अंबानी के खिलाफ साजिश के मामले में जिस आदमी की मौत हुई, पहले पुलिस ने उसको खुदकुशी कहा था, बाद में हत्या का मामला उनकी पत्नी के दबाव में या उनकी पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुआ। वो मनसूख हिरेन एक पहेली बन चुके हैं। उनकी मौत एक बड़ा सवाल बन चुकी है और महाराष्ट्र की सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत। आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं जो हलचल पैदा कर सकते हैं। आप यूँ मानिए कि एक ज़लज़ला सा महाराष्ट्र की राजनीति में आ सकता है। जिस आदमी पर पिछले कई दिनों से सवाल उठता रहा है, जो आदमी शक और संदेह के घेरे में रहा है, उस आदमी को यानी सचिन वजे को, जो क्राइम ब्रांच में मुंबई पुलिस के तैनात रहा है, जिसका हाल ही में किसी दूसरे विभाग में तबादला कर दिया गया है, क्राइम ब्रांच से जिसको हटा दिया गया है, उसकी पूछताछ एटीएस कर रही है। सचिन वजह से लगभग पूरी रात, बीती रात जो थी बुधवार और गुरुवार की, एटीएस पूछताछ करती रही और एटीएस के चीफ जो जयजीत सिंह हैं, वो पर्सनली सवाल जवाब करते रहे और रात भर हुए सवाल जवाब में बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका अंदाज़ा मैं और आप लगा सकते हैं कि ये सवाल पूछे गए होंगे, लेकिन जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के हवाले से जानकारी मुझ तक पहुंची है, उसमें 4-5 बड़े संगीन से सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो लगी हुई थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें थीं, उसके बारे में जानकारी आपको कब मिली। दूसरा कि आप मनसूख हिरेन को कब से जानते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की शिकायत ये है, उनकी पत्नी का कहना ये है कि आप पिछले 4 महीने से मनसूख हिरेन की कार का इस्तेमाल कर रहे थे। तीसरा सवाल ये कि आपको इस पूरे मामले में जो जिलेटिन की छड़ों का मिलना है, वहाँ स्कॉर्पियो कार का खड़ा होना है, एक इनोवा कार है जो उस रात आई ज़रूर थी स्कॉर्पियो के पीछे लेकिन वो निकल गई, क्या क्या पता है। तो यह कुछ बड़े सवाल हैं जो उनसे पूछे गए हैं। और एक सवाल वो और है कि धनंजय गावड़े को आप कैसे जानते हैं। धनंजय गावड़े का मामला थोड़ा अलहदा करते हैं। अभी मैं सचिन वजह के आसपास ही आपको घेर करके रखता हूं, क्योंकि सचिन वजह पर अगर सवाल लगातार होते हैं और सचिन वजह से जवाब आते हैं उन सवालों के सही सही, तो वो सारे तार धीरे धीरे सुलझते चले जाएंगे। गुत्थी जो उलझी हुई है वो सुलझना शुरू कर देगी और फिर जो लोग पर्दे में हैं, बहुत कुछ जो अंधेरे में है, वो सामने और रोशनी में आना शुरू कर देगा। इसमें उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मनसूख हिरेन की हत्या या मौत का सवाल नहीं है। ये मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक कार को खड़ा करके उसमें जिलेटिन की छड़ें डाल करके मुकेश अंबानी को धमकी देने भर का मामला नहीं है। यह मामला कुछ ऐसा है जिसके पीछे एक बड़ी साजिश रही है और उस साजिश का मकसद कुछ और भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा खत्म होने के बाद ये कहा था, होते होते आप यूँ मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो विपक्ष है वो चाहता है कि सचिन वजह को ओसामा बिन लादेन साबित कर दें, यानी कि यह आदमी बहुत बड़ा आतंकवादी है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मुझे बहुत एतराज़ इस बात पर और मुझे हैरत भी हो रही है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को शायद उनके ही लोग, उनके जो मातहत हैं, वो ब्रीफ नहीं करते। एटीएस जो मुंबई एटीएस है, उसी ने 302 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है और यह उसी सचिन वजह के खिलाफ है। यानी कि हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मामला जिस आदमी के खिलाफ है, जांच चल रही है, जिससे लगातार पूछताछ हो रही है, उसके बचाव में मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उसको ओसामा बिन लादेन साबित करने के मूड में है विपक्ष बीजेपी, और इसके लिए वो आमादा। अब एक और मामला आता है कि एक अखबार जो है उसने एक एजेंसी के हवाले से, एक साइबर एजेंसी है, उस साइबर एजेंसी के हवाले से, बल्कि साइबर एजेंसी को कोट करते हुए ये कहा है कि एनआईए ने अपनी जांच में एक नंबर दिया ट्रेस करने को एक साइबर एजेंसी को। उस साइबर एजेंसी ने जो नंबर ट्रेस किया, उसी नंबर पर जैशुल हिंद, आपको याद होगा ना, जैशुल हिंद एक आतंकवादी संगठन है जिसके नाम की चिट्ठी उस कार में रखी गई थी जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार खड़ी थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें थीं।
उस का जो टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल जैशुल हिंद का उसी नंबर पर बना हुआ है जो नंबर एनआईए ने उस साइबर एजेंसी को जांच के लिए या ट्रेस करने के लिए दिया था। और पता क्या चला? पता ये चला कि ये नंबर तिहाड़ जेल का है। यानी कि जैशुल हिंद के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया वो तिहाड़ जेल के भीतर एक फ़ोन नंबर से बना। अब समझिए, आतंकवादी संगठन जैशुल हिंद ने बाद में एक दूसरे टेलीग्राम चैनल के जरिए इस बात का खंडन किया और इनकार किया कि इस तरह की किसी भी साजिश में, इस तरह की किसी भी कार्रवाई में जो स्कॉर्पियो कार के जरिए वहाँ जिलेटिन की छड़ों की बरामदगी से दिखाई जा रही है, हमारा कोई हाथ नहीं है। एक जो पहले से टेलीग्राम चैनल था, उस चैनल का नंबर तिहाड़ जेल का था। इस बारे में एनआईए ने स्पेशल सेल दिल्ली को बता दिया है। अब दिल्ली की पुलिस यहाँ जांच कर रही है कि वो मोबाइल नंबर जिसके ऊपर टेलीग्राम चैनल तैयार किया गया, उस टेलीग्राम चैनल के ज़रिए वो मैसेज तैयार किया गया कि हम ये हैं और हम आपके ये फिल्म बाकी है, ट्रेलर है और आपको पता है कि आपको पैसा कहाँ देना है, आपको ये भी पता है कि हम क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो मैसेजेस दिए गए थे, वो मैसेजेस उस आतंकवादी संगठन के ज़रिए नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में एक मोबाइल के ज़रिए बनाए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया गया था। ये एक बड़ा मामला है और पेचीदा मामला है, इसको समझना भी ज़रूरी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में वहाँ की सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव है, आमना सामना है, उसी तरीके से आतंकवादी संगठन के नाम पर तिहाड़ जेल के भीतर से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया और उसके ज़रिए धमकी दी गई। अब मामला आता है एनआईए का। चूंकि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी एटीएस जांच कर रही है और एटीएस ने पूरी रात सचिन वजह से पूछताछ की है, लेकिन मंगलवार को एनआईए ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। एनआईए की टीम में आईजी रैंक के एक ऑफिसर हैं जो जांच की अगुवाई कर रहे हैं। यह टीम एंटीलिया भी गई, वहाँ के जो लोग हैं, गार्ड्स हैं, उनसे पूछताछ की, आसपास जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको अपने कब्जे में लिया और उसकी कोशिश ये है कि सीसीटीवी फुटेज जितने भी रहे हैं वो क्या हो सकते हैं। जहाँ कार खड़ी थी वहाँ मनसुख हिरेन की कार जिस रास्ते से गई, वो उन रास्तों पर जो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनका फुटेज, यह सब कुछ अपने कब्जे में ले और फिर वो जांच को आगे बढ़ाइए, समझने की कोशिश करे कि दरअसल पेच कहाँ है, मामला कहाँ है। अब एनआईए ने कहा यह जा रहा है कि जो कार इनोवा आई थी उस रात, उस स्कॉर्पियो कार के पीछे पीछे जो 2 बार उस वीडियो में नज़र आती है और फिर निकल जाती है, उस कार तक एनआईए की जांच अब पहुंच रही है। यानी कि जो लोग इस साजिश में शामिल हैं, उन लोगों तक पहुंचने की लगभग आप यूं कहिए कि स्थिति में एनआईए है। और एटीएस की पूछताछ में सचिन वजह ने जो कुछ भी कहा है, मनसुख हिरेन के साथ सचिन वजह का जो रिश्ता रहा है, जो कुछ छुपाया दबाया जा रहा है, यह सब कुछ जानने, समझने और सामने लाने की कोशिश में मुंबई का एटीएस है तो एनआईए भी है। क्राइम ब्रांच के पास भी कुछ काम है, कुछ काम मुंबई पुलिस भी कर रही है। तो बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार बनाम बीजेपी की लड़ाई जो है उसमें एनआईए और महाराष्ट्र की जो बाकी एजेंसीज हैं उनके बीच टकराव हो सकता है। इसलिए यह स्थिति ठीक वैसी ही लग रही है जैसी आपको सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच के दौरान महसूस होने लगा था या दिखने लगा था। तो महाराष्ट्र की तमाम एजेंसियां और केंद्र की एजेंसियों के बीच में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर के जो टकराव की स्थिति बनी थी और जो बखेड़ा खड़ा हुआ था पूरे देश में महीनों तक, जिस तरह से खबरों की दुनिया खदबदाती रही थी, उसी तरीके से मनसुख हिरेन की मौत और मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो कार की जांच को लेकर के केंद्र की एजेंसी और महाराष्ट्र की एजेंसियों के बीच में आमने सामने की स्थिति होती हुई सी दिखने लगी है। फिर भी यह जांच किसी न किसी नतीजे पर जाएगी, क्योंकि इसमें 1-2 मामले नहीं हैं। यह कोई बहुत ही गहरी बैठी साजिश है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए लोग हैं, रसूखदार मजबूत लोग हैं, उनकी कोई अपनी मंशा हो सकती है और साजिश का कोई तार
कहीं और भी जा सकता है, वो क्या है यह जांच के दौरान ही साफ होगा। और जांच जब नतीजे तक पहुंचेगी तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, एक बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है। इस जांच के जारी रहने, इस जांच के चलते रहने और तमाम खुलासों के आते रहने के दौरान बार बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस पूरे मामले को समझा करके, सुलझा करके रखूं, ताकि कहीं कोई अड़चन ना आए, कहीं कोई झोल ना पैदा हो और चीज़ें आपके जहन में आसानी से बैठ पाएँ, आप ठीक से उसको समझ पाएँ। 2 मिनट के लिए इस पूरे मामले को मैं फिर से आपके सामने रखना चाहता हूँ। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक कार खड़ी है, स्कॉर्पियो कार बरामद होती है, उसमें जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं। उस कार के भीतर वो नंबर प्लेट्स होती हैं जो मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट्स होती हैं, और उस गाड़ी का भी जो नंबर प्लेट है, नंबर है, वो मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली एक गाड़ी का ही नंबर था। उस गाड़ी के पीछे एक स्कॉर्पियो कार थी सफ़ेद रंग की, जो कुछ देर रुकी और उसके बाद वो वहाँ से निकल गई। स्कॉर्पियो कार जिस आदमी ने लगाई वो भी पीछे से निकल गया, मास्क पहने हुए था। इसके बाद मनसुख हिरेन, जो ठाणे में रहने वाले कारोबारी थे, कार का काम करते थे, उनके पास पुलिस पहुंचती है, क्योंकि उन्होंने ही उस कार के गायब होने के या चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जब वो साउथ मुंबई को जा रहे थे। और यह तारीख थी 17 फरवरी। 17 फरवरी को उनकी कार ख़राब हो गई थी। ख़राब कार को उन्होंने स्टर्न एक्सप्रेसवे पर पार्क कर दिया था, यह मान करके कल मैं आऊँगा मैकेनिक को लेकर के और कार लेकर के जाऊँगा। वो चले गए थे साउथ मुंबई, उन्होंने अपना काम किया था, घर लौट गए थे। यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि बीजेपी कहती है कि जब वो क्रॉफर्ड मार्केट साउथ मुंबई गए थे तो यह भी पूछा जाना चाहिए, यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि जो पहला आदमी उनसे मिला था, यानी मनसुख हिरेन से मिला था, वो कौन था। अब वो 18 तारीख को जब मनसुख हिरेन लौटते हैं तो कार वो पाते नहीं हैं, गायब पाते हैं, आसपास देखते हैं, कहीं कार नज़र नहीं आती है। उसके बाद वो जो लोकल थाना है वहाँ कार की चोरी का मामला दर्ज करा देते हैं। और वो 25 तारीख को जब कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर बरामद होती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी कार वहाँ मिली है, इसलिए आपसे पूछताछ होगी। पूछताछ लगातार होती है। 2 मार्च को वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि मेरी कार चोरी हुई है, मैं पीड़ित हूँ, लेकिन मेरे साथ आरोपी जैसा बर्ताव हो रहा है, मुझे लगातार पूछा जा रहा है, घंटों बिठाया जा रहा है, मेरे साथ सलूक जो हो रहा है वो किसी अपराधी की तरह का है। और 4 तारीख को कांदिवली थाने से किसी तावड़े का कि आप आइए, आपसे पूछताछ करनी है, वो निकल जाते हैं। उसके बाद देर रात तक जब नहीं लौटते हैं तो घर वाले फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन बंद मिलता है। अगले दिन यानी 5 मार्च को सुबह मुमरा की खाड़ी में उनकी लाश मिलती है, मनसुख हिरेन की। 4 तारीख को निकला हुआ आदमी 5 तारीख को खाड़ी में मिलता है, लेकिन मरा हुआ उसकी लाश बरामद होती है। मुंह में बहुत सारे रुमाल ठूसे हुए हैं और मुंह पर कपड़ा भी बांधा हुआ है। ऐसी हालत में सुसाइड नहीं कर सकते थे, और यही उनकी पत्नी ने कहा था कि मेरे पति अच्छे तैराक थे, वो सुसाइड नहीं कर सकते थे, उनकी हत्या हुई है। और उन्होंने इस हत्या के लिए सचिन वाजे को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे मेरे पति की हत्या के पीछे हो सकते हैं। मामला 302 और 120B के तहत एटीएस ने दर्ज किया, जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह से एनआईए जांच कर रही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार और बीजेपी के बीच में टकराव चल रहा है, और जिस तरीके से सचिन वाजे की पत्नी, माफ़ कीजिएगा, मनसुख हिरेन की पत्नी, उनका परिवार कई तरह के सवाल उठा रहा है, वो सब कुछ मिल करके बहुत कुछ कह रहा है। और यह बहुत कुछ कहने का जो आलम है उसको हमने अभी आपको बताया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, तस्वीर साफ होती जाएगी, तो बहुत सारे खुलासे होते रहेंगे और बहुत सारे चेहरे सामने आते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होगी, कोई नया सवाल होगा, मुद्दा नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।